सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, फिर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था, इस काल भगवान को जब इसने प्रकृति को माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था। तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था, या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करया करेगा और 1,25,000 उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते, मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं, ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता, और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, एक मनुष्य शरीर इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता। तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा। उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा तब मैं इनके पास जाऊंगा, और ये कर्म अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहाँ आएगा।
अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो चौथे सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जा। अब उसकी खोज होगी। फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम 2 अक्षर का, और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है। ये वो औषधि है जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, चाहे हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सभी जलकर सवा हो जाते हैं, और चलती है तेज हवा आंधी, उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है, तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जब चलती है तेज हवा, बादलों को इधर का उधर फेंक देती है, तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़गे हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जा और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ सतीथि बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए स्वयं आकर के मिले और उनको वो मंत्र दिया सतनाम 2 अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए। तो यहाँ बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का, और जिनको भगवान मिले नहीं उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। अब ये समागम जो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन महीने की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश, और सन 1727 और संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से, उस धूलोक से चलकर आया। गांव छुडानी के जंगल में
जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवे चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवे वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था, या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागा और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहां आए और गरीबदास साहिब जी तथा अन्य भक्त, अन्य वो पाली वहां पर एक जांडी के पेड़ के नीचे रोटी खावे थे, भोजन खा रहे थे। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुडानी गांव का रास्ता उसी जांडी के पेड़ के साथ से गुजरता था। तो उन्होंने सोचा, पाड़ियों ने, कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है। उनसे कहा, महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा, भोजन मैं पाके आया हूं भाई, अपने गांव तक। पालियों ने पूछा, कौन सा गांव आपका? कि मेरा गांव सतलोक है। कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से? परमात्मा ने कहा, 16 शंख कोस की दूरी पे। बात उनके समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा। आप तो महात्मा भी हैं, कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गऊओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा, भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे, बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा, महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी? परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वहाँ एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा के उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा, महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा, इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा, देखो जी दूध कैसे आवेगा? परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस गऊ के और कहा, बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा, ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे, हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे, लो महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई कम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष हैं, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को, कबीर साहब सचखंड गए और वहां अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहां गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी,
शाम के 7-8 बज गए थे। चिता पर रखकर सभा उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा। ऊपर के सब लोगों को देखा, भगवान कैसा है, कौन है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए। परमात्मा ने आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई। गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान, जैसे ये एक फाग का दिन, होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगा है, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं। इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहिब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की स्थिति से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहिब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी। लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तुम यहाँ प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम, सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहिब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे।
और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उना नो केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था। पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी। दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटेऊ बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बनावे हो? बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पास आवे। और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उना नो केड़ा हासावे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे। बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे। समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। यूँ कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता। किस बात की? कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे, क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जाए। और जब ये जोंके त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये जोंके त्यों आ जाते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति के मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है। और इनके आने से, वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की। ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जी ने कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। यथार्थ ज्ञान मैं उसके माध्यम से प्रकट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में
ये भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो ज्ञान है और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोली थी। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था और बाहर ना कर तू ना धोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय शूद्र है, वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है, वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ आज भी आश्रम विद्यमान है। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ के जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है।
तो कितने और का आता खोए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण साहब, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ, तेरा दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ, कमल तुम्हारा मुद्दा एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर से लेकर नीचे तो ढकले कपड़े थे एडी ताई, कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का, सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए, जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झीमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। ओए होए, अब क्या बताते हैं कि ये पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूल्या बाट बटेऊ। बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहां बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर तिरकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपने आत्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी अंतड़ियाँ, अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि
तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं। तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं। मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है। कबीर साहब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था। स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है। और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था और यहाँ अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, ते भेद न जाना धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सब का एक जैसा शरीर, एक बुरका है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। ते ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। यम कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं और परमात्मा ते एक कहे हो, बड़ा न छोटा, वही है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग तगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और वो ना पार हुई उन तंजीमर पकड़ के ले जा काट दे उन्हें 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वहीं ना थी विद्वान, तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ बताते हैं तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को,
और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा, ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता है कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और ये होने लग रहा है साधना चैनल पर। सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगे आता। नहीं आओगा जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास और कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न अचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन जावन बहुत सुने प्रसंग, मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़त हैं, उठत अंत तरंगा, त्रिकुटी महल में जा बसोरे, जा बह से मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए, मूरत अचल बिहंगा, अरस पियाले सतमद वाले, कहा को गोटो भंग। कहा कहूँ कुछ कही न जाई, मूरत अचल बिहंग, अरस पियाले सदमत वाले, काहे को गोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, भाई करो साध सतसंग, गरीब दास मिटे सब झगड़ा, करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं? भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वे भव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बुरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवाद सुने, दो लोग वेद दंत कथा सुनाई जा रही है भोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा के अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पारे। उसी वही वाणी जो की तू उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो कहा तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भाव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती है, और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के ओवरफ्लो हो के किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है, और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल।
बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं। उसकी विधि है दरिया पार होने की, एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो और फिर बहरों से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं, और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे ही ना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाए सिर नहीं दीजे यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लो घसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना। ऐसे रंकार रट बोरे ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल रहावो ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो।
सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर्मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीवे राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते हैं शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत जन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं।
और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्ला साहिब एक राम रंग हो रही है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य, आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली, इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं, बहुत दिन हो गए। ये भी नासवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो और जलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया।
तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तुम्हारे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने 5-4 गधे आँख ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की ही, वो भी ला गया वहां से होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गद आए है। नीचे उतर का आया नो बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गदा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, बेतने या के सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, भूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, 12 दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीवन संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपान में भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपे से राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो।
अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहाँ शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। हर सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहाँ कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में।
और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्परम पुरुषोत्तम, कि हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्परम बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, है अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा थी उदारते, ये लोग तेरे आवेश से विवर्ती अवय ईश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरा, सरपुरुष अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसके विषय कहा, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। अपनात्माओं, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में, परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की, उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा है, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, ले भाई छोड़ इसको, मैं ले जाता हूँ, वहाँ मजदूरी करें, तेरे वहाँ बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के, ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बन के। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के
प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे। अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण मत जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे। कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रखा, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी। अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ तो ये लिख गए गच्छ माने जा, इसका सब नबेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में व्रज माने आ जा। ये देखा बैठा बैठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूँ और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर न्यू कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जची। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें व्रज माने आना लिख रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूँ, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है, इसका संग्रह करता वामन शिवराम आपटे, और ये यहाँ से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको
ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो, श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रकंज के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, मार्ग, अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा है काम कर रखा है, 3-3, 4-4 इकट्ठे के सीट रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं व्रज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहाँ से शुरू होता है।
सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हर देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना और मेरी शरण में जाओगा, अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष कर रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी साधक संजीवनी। और इस 18वें जाए के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता, गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, अनरच करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास। श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना, स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। हे भगवान, कबीर ये माया अटपटीक सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना, अड़ंगा करने के लिए यहाँ से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब, वो तेरा भला, ये भगवान यहाँ आकर टके हैं। देख, 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा करना। बता, और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, उत्तरा गजब हुई, 1217 पे यहाँ तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता, इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है इसमें? मूर्ख बना रहे, ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। है ये कोई मंत्र? ये कहाँ से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेबार करा, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट बुक से छपी है।
विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे, ये देखो सर्व, ये 66वां श्लोक 18 में देगा, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूँ आपको, एक नया इंजीनियर पाक क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन की सा नाश करा। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा है, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाठा। कई चतुर शिल्पी ही इस तरह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहाँ लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है। यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उन्हें उसने घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नो कह है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कित रोवांगे सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9वीं 10वीं 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में 2रा 3रा और 4था श्लोक प्रक्षिप्त हैं, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे।
यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर ला, बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के। एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैतने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में को नहीं, न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। ने बोला जी देख वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया भी था। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला बा कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गदा, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला बा कर ठीक है। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल वुडन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वो गए सतीर ने, बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए। बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तो खाली आने लग रहे। बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्यों सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहाँ पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। ने बोला रे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक की ताले 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े
मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते देखो रहे, कबीर साहब कहा करते मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कहे जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सारनाम आपको मिला। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम बिश्नोई। राधेश्याम जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव मानेकसर सूरतगढ़ तहसील और जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं अपने परंपरागत समाज के अनुसार जम्बेश्वर महाराज जी और देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे। सर क्या ये कोई पंथ है जम्बेश्वर पंथ? बिश्नोई समाज का एक पंथ है जो गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम से आगे प्रचलित है। तो सर जो बिश्नोई पंथ के आधार पे वो जो साधनाएं आपने की, क्या उससे कोई आपको लाभ भी मिला? उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, लेकिन गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने अपने शास्त्रों में इस बात का प्रमाण भी दे चुके हैं कि आगे जो संत होगा उसकी भक्ति करने से आपको फायदे मिलेंगे। सर जम्बेश्वर महाराज का इशारा किस संत की ओर है? वो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति के अनुसार वो इशारा सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ है। सर इसके बारे में हम आपसे बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में जब मैं अपने यहाँ पे परचेज करने के लिए चूरी, जैसे अपने में खेतीबाड़ी करता था, तो खेतीबाड़ी में अपनी खल चूरी खरीदने के लिए जिस दुकान पे जाता था वो एक भगत सत रामपाल जी महाराज जी का नाम देसी थे। तो वो अपने यहाँ पाठ वगैरह वो पुस्तक वगैरह लेके रखते थे। तो उन पुस्तकों को मैं देख के मैं ये कहता था आप ये क्या पढ़ रहे हो? तो कहते हैं जी आप भी पढ़ के देखो, आप भी लेके जाओ। तो मैं बिश्नोई समाज का होने की वजह से मुझे एक खुद का अंदर अहंकार भी था कि हमारे गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने हमको सब कुछ तो दे दिया है, उसके बाद में इसकी क्या ज़रूरत है। तो हमारे गुरु जम्बेश्वर महाराज को हम प्रत्यक्ष गुरु मानते थे और उनके अनुसार वो कहते थे कि ये नुगरा नहीं रहना है और सुगरा बनना है। तो उनके जो भगवेदारी जो वहाँ पे गुरु हैं तो उनको उनको गुरु मनाते थे। लेकिन जब मुझे ये बात का पता लगा कि इनका शास्त्रों का ज्ञान अलग है, तो मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में मुझे बताएं।
जो हमारे परंपरागत गुरु हैं, तो उनसे चर्चा की तो वो मुझे विष्णु भगवान के बारे में या ब्रह्मा विष्णु में स्पष्ट कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। ये प्रश्न आपने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उनसे पूछा था? पुस्तक उनसे लेके मैं पढ़ी थी, तो मैंने उनसे वो प्रश्न किया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये विष्णु ही है सब कुछ। तो मैंने कहा विष्णु तो सब कुछ है, तो उससे ऊपर भी कोई शक्तियाँ बता रहे हैं, जैसे ज्ञानगंगा में बताया हुआ था। तो क्या जी सब विष्णु विष्णु, आप विष्णु का जाप करो, विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है। विष्णु से ऊपर उन्होंने कहा विष्णु और विष्णु, ऐसे दो शब्दों का कुछ स्पष्ट कुछ बता नहीं पाए मुझे वो। तो मैंने ये देखा कि इनको कोई स्पष्ट ज्ञान है नहीं और ये अपने मतलब रोजी रोटी के लिए धंधा कर रहे हैं। तो मैंने उसके साथ में नामदान तो नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मेरी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे उस आर्थिक स्थिति के अंदर कमज़ोर हो चुका था। तो मैं फिर उसी दुकान पे दोबारा गया, तो उन्होंने मुझे उस गुरु जी की चर्चा के बारे में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की चर्चा की। तो मैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने उनसे कहा कि अगर आप गुरु जी से नामदान ले लूँ तो मेरा भी कुछ उधार हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी आप नामदान लो, ज्ञान समझो, पहले सबसे पहले उनका ज्ञान समझो। अगर आपको ज्ञान समझ में आता है तो आप नामदान लो। तो अगर नामदान तभी लेने का फ़ायदा जब आप ज्ञान समझोगे। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और दूसरे ही दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने 11 दिसंबर 2016 को लिया था। 2014 से तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो आपने 2016 में उनसे नाम दीक्षा कैसे ली? यही तो बात है ना कि इस प्रक्रिया में इतना टाइम लगा। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में नहीं होते तो तुरंत ही नाम ले लेते। तो सर क्या 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली? उस समय क्या आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ये पता था कि इसीलिए तो मैंने 9 महीने तक पुस्तक घर पे ला के रख दी और उनको थोड़ा बहुत पढ़ता रहा और इसके बारे में जांच पड़ताल करता रहा भी क्या हो रहा है, इसकी संतों का क्या कहानी चल रही है और कैसे ये लोगों को ठग रहे हैं। कौन से ये जो साधु बने हुए हमारे समाज के अंदर जो संत हैं वो भी कैसे लोगों को मतलब ठग रहे हैं। उनको खुद को ज्ञान नहीं है कि भगवान पे भेष धारण करने से हमें ये भी पता लगा है कि भक्ति किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सर उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरा घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और जहां मुझे 1 रुपए की इनकम नहीं थी, मैं ज़मीन खुद की रखता था और आगे ठेके भी लेता था, तो उसके अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मेरे को 4-4.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। तो जब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया था उसके बाद मेरा वो फसल के अंदर भी अच्छा फ़ायदा हुआ। जहाँ मेरी फसल को एक भी पानी मतलब 60 दिनों तक एक भी पानी नहीं लगा था, वो फसल मेरी दूसरी फसल जिसको अच्छा पानी दिया वो उसके बराबर भी मेरी वो फसल बैठी है। मैंने खुद कंपैरिजन किया उसका कि उस फसल को पानी क्यों नहीं लगा था कि मौके पर जब हमारा नहर का ही पानी लगता है और मौके पर उस पानी को वो पीछे बंदा निकल गया था, उस वजह से वो रह गया था। और मेरा विश्वास सतगुरु रामपाल जी महाराज पे इतना था कि जो कुछ करना है वो यही करेंगे। और कोई लाभ सर? और कोई लाभ तो जैसे अभी 2 महीने पहले मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक एक्सीडेंट होते हुए बचा। मैं भादरा, मेरे पास पिकअप है, तो मैं उसके बाद में खेती के साथ में दूसरा बिजनेस मेरा पिकअप का गाड़ी ड्राइव करता हूँ। 2 पिकअप मैनेज करता हूँ खुद। तो मैं पिकअप लेके पशुओं के व्यापारी मेरे साथ था और मैं उनको लेके भादरा जा रहा था। तो रास्ते के अंदर गाड़ी सामने से आ रही थी, एक ट्रक बस से ओवरटेक किया उसने और मैं 80-90 की स्पीड से सामने से आ रहा था। उसने अचानक एक ओवरटेक कर दिया। तो इधर दूसरी साइड में डिवाइडर था जो पुलिस वाले लगा के रखते हैं साइड में, वो डिवाइडर था। तो अचानक मैं अक्का बक्का रह गया भी ये गाड़ी को कैसे कंट्रोल करूँ। एक बार तो मैंने उसको ब्रेक दिया गाड़ी को, लेकिन जब मुझे ये लगा कि गाड़ी तो जा रही है तो मेरे साथ में जो व्यापारी बैठा था उसने आँख बंद करके बस अभी तो गाड़ी गई और साइड में जो लोग खड़े थे ना वो दूर दूर भाग गए सारे। तो उस टाइम मैंने एक ही पल परमात्मा को याद किया था और परमात्मा ने मेरी बहुत बहुत रक्षा की थी। उस टाइम सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो उस टाइम परमात्मा ने उस डिवाइडर और उस गाड़ी दोनों के बीच में से गाड़ी निकाल दिया। चांस भी नहीं था कि वहाँ गाड़ी निकल जाएगी। तो उस टाइम परमात्मा ने मेरी रक्षा की। आगे जाके मेरे हाथ पैर इतने फूल गए थे कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी। तो उस साथ वाले ने मेरी हिम्मत बंधाई कि जो हो गया था होना था हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा गुरु रामपाल जी महाराज आज नहीं होते तो मुझे आज इस बच्चे और परिवार सब कुछ आज ख़त्म था मेरा।
तो परमात्मा ने मेरी बहुत रक्षा की और तो नशा से पीछा छूट गया और सत्य भक्ति मिल गई मेरे को। सबसे बड़ी बात है, मेरे समाज और मेरे परिवार वाले मेरे को कहते हैं कि आप क्या करते हो, क्या मतलब किस चीज़ की भक्ति कर रहे हो। तो मैंने कहा जी आप विष्णु का जाप कर रहे हो, आप कितनी बार विष्णु का जाप करते हो। तो वो कहते हैं विष्णु का तो जाप हम सब पूरे दिन विष्णु का, मैं क्या 2 मिनट कर लेते हैं, 4 मिनट। मैंने कहा जी आप विष्णु का जाप दिन में 1 बार करते हो, 4 बार करते हो, लेकिन हम एक दिन में 432 बार विष्णु भगवान का जाप करते हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का। हमारे गुरुजी किसी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते। जो मुख्य देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश जी, उनकी भक्ति हमारे गुरुजी देते हैं। भी इनकी भक्ति इस तरह से किया जाएगी, उसका एक जाप है, उस जाप को करने से अपने को फायदा होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा तो बहुत करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पे ये नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी पे निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पे कॉल करके आप अपना एड्रेस पता वो सब बता देंगे, वो आपको उसके अनुसार जो नामदान केंद्र होगा उसकी एड्रेस आपको वो बताएंगे, उसके हिसाब वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।